पे अखिलेश यादव की तरफ से किए गए हैं। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारतीय नाविकों की। भारतीय नाविकों की मौत से भारत नाराज है। तेल टैंकर सेटी बेलो पर हमले से भारत नाराज है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यह मुद्दा उठाया है। हमलों में खतरे में ग्लोबल सप्लाई चेन है, ऐसा भी भारत की तरफ से कहा गया है। अमेरिका तेल टैंकर्स पर हमले बंद करे, यह बात भारत ने कही है। टैंकर हमले में तीनों लापता भारतीयों की मौत हो चुकी है। ओमान तट के पास 3 दिन में 2 तेल टैंकर पर हुए हमले को लेकर भारत और अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं। अब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर्स और मर्चेंट शिप्स पर हमले का मुद्दा उठाया है। भारतीय राजदूत पार्थानेनी हरीश ने कहा कि इन हमलों से वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर भारत समेत कई देशों पर पड़ रहा है। इससे पहले मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत यानी जॉर्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब कर अपनी गहरी चिंता और आपत्ति जाहिर की। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने मीक्स को इस बारे में अपना डिमांड सौंपा था। आपको यह भी बता दें कि बुधवार को ओमान के तट के पास अमेरिकी नेवी ने तेल टैंकर सेटेबेलो पर हमला किया था। मिसाइल से किए गए इस हमले में जहाज के इंजन रूम में आग लग गई थी। इस मिसाइल अटैक में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि एक अब भी लापता बताया जा रहा है। अमेरिकी नौसेना के हमले में जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। जहाज पर सवार 21 भारतीय नाविकों को ओमान की नौसेना और हेलीकॉप्टरों की मदद से बचाया गया। सोमवार को भी पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स पर अमेरिका ने हमला किया था। इसमें से 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि ऐसी हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। यूएन में भारत ने दृढ़ता के साथ अपने भारतीयों की मौत का यह मुद्दा उठाया है। Open debate is especially significant in the backdrop of the ongoing conflicts in the Middle East, the immense humanitarian and human toll in terms of loss of lives, injuries, and large-scale displacement of vulnerable civilian populations, impediments to freedom of navigation and consequent impact on global flow of commerce, including massive disruptions to established supply chains and global energy supplies. India would like to re-emphasize its position on the recent developments in the Middle East. First, we express our deep concern at the conflict in Iran and the Gulf region that unfortunately began in the holy month of Ramadan, and urged all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. तो भारत की तरफ से बिल्कुल साफ यूएन में कह दिया गया है कि किसी भी भारतीय की मौत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओमान तट पर हमले से भारत पूरी तरह से भड़का हुआ नजर आ रहा है और यह तय भी था कि हर एक भारतीय की मौत का जो नतीजा है, उस नतीजे के बीच भारत सरकार मजबूती से इस पूरी बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जरूर उठाएगी। और ओमान में ये जो हमला हुआ, इस हमले में भारत ने कह दिया है कि ऐसी किसी भी तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। अमेरिका तेल टैंकर्स पर हमले बंद करे, ये बात भारत की तरफ से कही गई, क्योंकि भारत के 2 नागरिक इस तेल टैंकर पर हुए हमले में मारे गए हैं, जिसके बाद अब यूएन में भारत ने यह मुद्दा मजबूती के साथ उठाया है। नाविकों की मौत पर भारत खामोश नहीं है। इस खामोशी को तोड़ते हुए भारत ने मजबूती के साथ यह आवाज उठाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रगति जुड़ी हुई हैं। प्रगति, भारत ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि एक भी भारतीय की मौत होगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। प्रगति, एक बार विस्तार से बताइएगा क्या कुछ कहा गया यूएन में भारत की तरफ से और अब इसके मायने क्या समझे जाएं। प्रगति, प्रगति, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो बिल्कुल प्रगति, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि भारतीय नाविकों की मौत से भारत पूरी तरह नाराज है और भारत ने कड़ा संदेश संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दे दिया है कि अमेरिका किसी भी तरह के हमले से पहले विचार करे, सोचे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यह मुद्दा उठाया है क्योंकि हर एक भारतीय नागरिक की सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी है और भारत सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को भलीभांति समझती है। हमलों के खतरों से सप्लाई चेन बाधित होगी और अमेरिका तेल टैंकर्स पर हमले बंद करे, ये बात भारत की तरफ से कही गई है, क्योंकि 2 नाविकों की मौत हुई है इस तेल टैंकर पर हुए हमले के बीच। और इस हमले के बीच ये भी समझना होगा कि यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है भारत के दृष्टिकोण से।
तो चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय की 449